द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के करीब हेनरिक नामक एक जर्मन सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागता है, क्योंकि वह अब इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। स्टारनफील्ड नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक एसएस इकाई उसके पीछे है और वह जल्द ही गोलियों की भारी बारिश में पकड़ा जाता है। जल्द ही जर्मन सैनिक हेनरिक को फांसी के लिए तैयार करते हैं। डॉर्फलर नामक एक लेफ्टिनेंट हेनरिक के सिर के चारों ओर फंदा तैयार करता है और कहता है कि उसकी मौत तुरंत नहीं होने वाली है। उसकी गर्दन नहीं तोड़ी जाएगी, इसलिए उसे मरने से पहले पीड़ा सहनी होगी। जर्मन सैनिक हेनरिक को लटका के चला जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। जब वह अपनी मृत्यु के करीब होता है तो उसे अपने परिवार का एक दृश्य दिखाई देता है जिसे वह पीछे छोड़ आया था जब सरकार ने उसे युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। लेकिन फिर एल्सा नामक एक महिला उसे बचाती है और उसे अपने गांव वापस ले जाने के लिए एक गाड़ी पर बिठाती है। एल्सा उसे अपने घर ले जाती है जहां वह अपने भाई पॉल के साथ रहती है, जिसे डाउन सिंड्रोम है। जब हेनरिक जागता है तो एल्सा अपना और अपने भाई का परिचय देती है। भूतपूर्व सैनिक चलने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा उसे बताती है कि यह सबसे अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। भाग्य के एक पेचीदा खेल में एसएस इकाई भी इसी गांव का दौरा करती है, क्योंकि स्टार्नफील्ड कुछ सोने की तलाश कर रहा है जिसे जर्मनों द्वारा मारे जाने से पहले एक यहूदी ने छिपा रखा था। स्टार्नफील्ड घर का दौरा करता है, लेकिन देखता है कि यह जलकर खाक हो गया है। वह रॉबर्ट नामक एक स्थानीय लेफ्टिनेंट से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या उसने किसी को इस घर से कुछ लेते देखा है। रॉबर्ट जवाब देता है कि उसने केवल कुछ गृहिणियों को इस जगह से कुछ प्लेटें लेते देखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगली सुबह स्टार्नफील्ड अपने आदमियों को कुछ खाना खोजने का आदेश देता है। भले ही डोरफलर का मानना है कि उन्हें यह जगह छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि बाकी इकाइयों को उनकी जरूरत है। स्टार्नफील्ड एक आदेश देता है और वह अपना विचार नहीं बदलता है, इसलिए डोरफलर और बाकी लोगों को वही करना पड़ता है जो वह कहता है। एल्सा के घर पर हेनरिक जाग जाता है और उसे जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना पड़ता है। एल्सा उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे ठीक होने की जरूरत है और उसे खेत में भी कुछ मदद की जरूरत है। लेकिन फिर हेनरिक उसे अपने परिवार की एक तस्वीर दिखाता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा बमों की बारिश में मारे गए थे। हालांकि उसकी पत्नी गर्भवती थी और किसी तरह उसकी बेटी बच गई। उसे पता है क्योंकि उसे अपने पड़ोसियों से एक पत्र मिला था। जैसे ही वह अपनी बेटी को खोजने के लिए घर से निकलने वाला होता है, पॉल घर के अंदर भागता है और उन्हें बताता है कि एक ट्रक आ रहा है। जल्द ही एसएस यूनिट वहां पहुंच जाती है और वे एल्सा से कुछ मुर्गियां चुराना शुरू कर देते हैं। एल्सा उनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि मार्शल लॉ उन्हें नागरिकों से आपूर्ति लेने की अनुमति देता है, लेकिन वह फिर भी उनसे सब कुछ न लेने के लिए कहती है, अन्यथा वह खुद जीवित नहीं रह पाएगी। डोरफलर और उसके कुछ आदमी उसके घर में घुस जाते हैं और पॉल को धमकाना शुरू कर देते हैं। लेफ्टिनेंट को आश्चर्य होता है कि क्या एल्सा का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन वह जवाब देती है कि उसका आदमी एक सैनिक है। इस बीच हेनरिक अटारी में छिप गया है। डोरफलर अपने आदमियों को पॉल को घर से बाहर निकालने का आदेश देता है और फिर एल्सा के प्रति आक्रामक हो जाता है। जल्द ही वह उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरिक ऐसा करते समय अटारी में छिप नहीं सकता, इसलिए वह कार्रवाई करने का फैसला करता है। एसएस सैनिकों में से एक को घायल करने के बाद घर के अंदर अराजकता फैल जाती है। एल्सा हेनरिक की मदद करती है और वे दोनों मिलकर ज्यादातर एसएस सैनिकों को मार देते हैं। हालांकि वह घायल है, डोरफलर ट्रक की ओर भागने में कामयाब हो जाता है और गाड़ी चलाकर चला जाता है। इस घटना के बाद हेनरिक एल्सा को उसका कुछ सामान पैक करने में मदद करता है। वह जानता है कि अगर वे वहां रहेंगे तो जर्मन सैनिक उन्हें मारने के लिए वापस आएंगे। पॉल को वहां से जाने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी गाय अकेली रह जाएगी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उस रात वे एक पहाड़ के पास डेरा डालने का फैसला करते हैं। जब हेनरिक अपनी बेटी के बारे में बात करता है तो एल्सा और उसके बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। एल्सा उसे यह कहकर प्रेरित करती है कि अब डरने का समय नहीं है, शायद वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जिंदा है। जब वे अगली सुबह उठते हैं तो एल्सा को पता चलता है कि उसका भाई चला गया है। पॉल अपनी गाय का दूध निकालने के लिए अपने खेत में वापस चला गया है, क्योंकि वह घास काटना शुरू कर देगी। डोरफलर अपने आदमियों के साथ खेत में वापस आता है और पॉल पर कुछ गंदी पूछताछ तकनीकों का इस्तेमाल करता है। पॉल चुप रहने के लिए समर्पित है और डोरफलर समझती है कि वह कुछ नहीं कहने वाला है। डोरफलर गाय को मार देता है ताकि उसके आदमी उसे खा सकें और पॉल को अपने साथ ले जाता है। एल्सा देखती है कि वे उसे ले जा रहे हैं, जबकि वे उसका घर भी जला देते हैं और तबाह हो जाती है। हेनरिक उसके बगल में खड़ा है और उसे आश्वस्त करता है कि वे पॉल को वापस लाने जा रहे हैं। इस बीच स्टार्नफील्ड अभी भी सोने की तलाश कर रहा है, लेकिन वह इसे खोजने में असमर्थ है। वह अपने आदमियों से रॉबर्ट को लाने के लिए कहता है ताकि वे बात कर सकें, और स्टार्नफील्ड उससे पूछता है कि उसने सोना कहाँ छिपाया है, जिसका अर्थ है कि वह वही है जिसके पास सोना है। रॉबर्ट का दावा है कि उसके पास कोई सोना नहीं है, लेकिन स्टार्नफील्ड का मानना है कि उसके पास सोना है, क्योंकि यहूदी ने अतीत में खुद को एकाग्रता शिविर से बाहर निकालने की कोशिश की थी।
तो शायद उसने इस गांव में भी अपनी आजादी के लिए कुछ सोना खरीदा हो। किसी भी मामले में दोनों पक्ष अभी के लिए बातचीत बंद कर देते हैं, क्योंकि स्टार्नफील्ड अपने आदमियों से सभी ग्रामीणों को मुख्य चौक पर लाने के लिए कहता है। वहां जर्मन सैनिक पॉल को मारने की तैयारी करने से पहले उसका अपमान करते हैं। स्थानीय पादरी यह कहकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि हर इंसान की जान कीमती है, लेकिन डॉल्फर्ट उसे मुक्का मारता है और उसे रास्ते से हटा देता है। दो सैनिक पॉल को चर्च की इमारत के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन पॉल वापस लड़ता है और उनमें से एक को बाहर धकेल देता है। फिर वह सैनिक की बंदूक पकड़ लेता है और दूसरे सैनिक को मार देता है। पॉल उसी बंदूक का इस्तेमाल सभी पर गोली चलाने के लिए करता है, जबकि एल्सा और हेनरिक चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से स्टार्नफील्ड को एक स्नाइपर राइफल मिल जाती है और वह उसे मार देता है। एल्सा पागल हो जाती है और चर्च के बाहर पिस्तौल लेकर स्टार्नफील्ड पर हमला करती है। हालांकि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। सैनिक भी हेनरिक को देखते हैं और उसके पीछे भागते हैं। हेनरिक ग्रेनेड और फिर अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके कुछ सैनिकों को मारने में सक्षम है, लेकिन जल्द ही उसका गोला बारूद खत्म हो जाता है। चूंकि वह घिरा हुआ है, इसलिए वह चर्च की छत से लकड़ी के बाहरी शौचालय की छत पर कूद जाता है। एक और सैनिक को मारने के बाद वह एक घर की ओर भागता है। कुछ सैनिक उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह डोर फ्लोर की ओर भागने से पहले उन्हें मार देता है। वे दोनों हाथापाई करते हैं जब तक कि वे घर की बालकनी से जमीन पर नहीं गिर जाते। वे दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन हेनरिक हावी हो जाता है और डोर फ्लोर को खत्म करने वाला होता है। लेकिन फिर एक अमेरिकी विमान गांव के ऊपर से उड़ता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। हेनरिक और डोर फ्लोर को तब तक गोलीबारी से बचना पड़ता है जब तक कि विमान उड़ नहीं जाता। डोर फ्लोर अपने आदमियों के पास मदद मांगने के लिए वापस जाता है, लेकिन जब वे हेनरिक के नवीनतम स्थान पर वापस आते हैं तो वह कहीं नहीं मिलता। हेनरिक को इर्मा नामक एक महिला के घर में आश्रय मिलता है। महिला उसके घावों की देखभाल करती है, जबकि वह उसे बताती है कि उसके 2 बेटों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया था और वे मर गए। स्थानीय पुजारी उस रात बाद में घर आता है और वह हेनरिक को बताता है कि एसएस आर्मी सोने के लिए यहाँ है। हेनरिक सोने के बारे में पूछता है, लेकिन फिल्म दूसरी जगह पर कट जाती है जहाँ रॉबर्ट 2 अन्य लोगों से मिलता है। वह उनसे कहता है कि वह सोने के बारे में सच्चाई स्टार्नफील्ड को बताने जा रहा है, क्योंकि वह उसके परिवार को धमका रहा है। लेकिन जब वह उस जगह से जाने वाला होता है तो सोनिया नाम की एक महिला उसे फावड़े से मारती है। फिर वह फावड़ा रॉबर्ट को खत्म करने के लिए दूसरे लोगों में से एक को दे देती है। इस बीच स्टार्नफील्ड एल्सा को डिनर पर ले जाता है और उससे कहता है कि वह उसे एक लड़की की याद दिलाती है जिससे वह प्यार करता था। वह उस लड़की के साथ नहीं रह सकता था क्योंकि वह यहूदी थी, इसलिए उसने उसे यातना शिविर में भेजे जाने के दर्द से बचाने के लिए उसे मार डाला। लेकिन अब वह वही गलती नहीं करने जा रहा है और वह एल्सा को हर चीज से बचाने जा रहा है। इर्मा के घर में वापस पुजारी यहूदी परिवार की कहानी सुनाता है जिसके पास सोना था। परिवार में कुछ बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन अचानक सभी लोग उनसे नफरत करने लगे क्योंकि वे यहूदी थे। परिवार के सबसे बड़े बेटे ने सुझाव दिया कि वे जर्मनी में अपना जीवन छोड़कर फिलिस्तीन में शरण लें और वहीं रहें। परिवार ने अपनी बनाई हुई कंपनी बेच दी और शायद इसी तरह उन्हें अपना सोना मिला। एक रात ग्रामीणों ने उनके खिलाफ दंगा किया। रॉबर्ट, सोनिया और 2 अन्य लोगों ने सोने को देखा और उसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि युद्ध के कारण वे सोने का उपयोग नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसे छिपा दिया। इस बीच सोनिया और उसके दोस्त कब्र में सोने की तलाश कर रहे हैं जहां उन्होंने इसे छिपाया था, लेकिन यह वहां नहीं है। केवल एक चीज जो वे खोजने में कामयाब होते हैं वह है एक बाइबल। जैसा कि प्रतीत होता है, पुजारी ने सोना चुरा लिया है और उसने इसे चर्च के अंदर छिपा दिया है। हेनरिक घोषणा करता है कि उन्हें एसएस को वह देना चाहिए जो वे चाहते हैं और वह चर्च में पुजारी के साथ सोना लेने के लिए आगे बढ़ता है। इस बीच एल्सा को स्टार्नफील्ड के साथ एक ही बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन उसे जल्द ही उसकी अंगूठी के अंदर छिपी एक साइनाइड की गोली मिल जाती है। जब स्टार्नफील्ड जागता है तो एल्सा उसे बहकाती है और दिखावा करती है कि वह खुश है कि वह उसकी देखभाल करने जा रहा है। अपने मुंह के अंदर साइनाइड की गोली छिपाकर वह स्टार्नफील्ड को चूमती है और उसे गोली देती है। स्टार्नफील्ड अनिच्छा से गोली को काट लेता है और वह गोली से जर खा जाता है। जल्द ही हेनरिक छात्रावास के अंदर सोने की एक पट्टी फेंकता है जहां जर्मन सैनिक सो रहे होते हैं और उन्हें बताता है कि वह एल्सा के बदले सोना देने जा रहा है। डोरफ्लर उसे ढूंढता है, लेकिन जब वह स्टार्नफील्ड को मरा हुआ देखता है तो उसे पता चलता है कि वह भाग गई है। डोरफ्लर उसे एक अनजान महिला भेजता है, लेकिन हेनरिक उससे उसका चेहरा खोलने के लिए कहता है। ठीक उसी समय जर्मन सैनिक उस पर बम फेंकते हैं और गोलियां चलती हैं। डोरफ्लर हेनरिक के पास जाता है और पाता है कि वह बेहोश है। उसी समय एल्सा इर्मा के घर जाती है, जहां उसे बताया जाता है कि हेनरिक सोने से उसकी आजादी खरीदने वाला था। एल्सा हेनरिक की मदद करने के लिए वापस जाना चाहती है और इर्मा घोषणा करती है कि वह उसके साथ जाने वाली है।
वह एक राइफल पकड़ती है और कहती है कि वह शिकार करने में अच्छी है। दूसरी तरफ सोनिया और उसके दोस्त पुजारी को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसके पास सोना होना चाहिए। जिस रात उन्होंने सोना लिया, पुजारी उन्हें घूर रहा था। पुजारी उन्हें सोना दिखाने के लिए चर्च ले जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हेनरिक ने उसमें बम लगा रखा है। जब वे सोने को खोजने के लिए हैच खोलते हैं तो उनके चेहरे पर 3 ग्रेनेड फट जाते हैं। वापस हॉस्टल में ड्वार्फलर हेनरिक को बचाने के लिए अपना खून चढ़ाता है ताकि वह उन्हें बता सके कि सोना कहाँ है। हेनरिक उन्हें चर्च ले जाता है जहां डोरफ्लोर पुजारी को मार देता है और सोना लेने ही वाला होता है। एल्सा जर्मन सैनिकों के ट्रक से एक आरपीजी हथियार चुराती है और चर्च के ऊपरी हिस्से पर गोली चलाती है ताकि सभी अंदर फंस जाए। वह और एर्मा कुछ एसएस सैनिकों को मारते हैं जब तक कि एर्मा मर नहीं जाती। डोरफ्लोर को गोली लग चुकी है, लेकिन वह अभी भी जीवित है और वह एल्सा पर हमला करता है। वह उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक में बारूद खत्म हो जाता है। डोरफ्लोर उसके ऊपर कूद जाता है और उसका गला घोंट देता है, लेकिन हेनरिक उस पर पीछे से सोने की प्लेट से हमला करता है। फिर वह उसे खत्म करने के लिए सोना खिलाता है। एल्सा और हेनरिक चर्च से चले जाते हैं, लेकिन सोनिया अभी भी जीवित है और वह सारा सोना ले लेती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके वाहन पर एक अमेरिकी टैंक द्वारा गोली चलाई जाती है और वह भी मारी जाती है, जबकि अमेरिकी सोना जब्त कर लेते हैं। अंत में एल्सा हेनरिक के साथ जाती है जब वह अपने जीवन में पहली बार अपनी बेटी को पाता है और उसे गले लगाता है, और फिल्म यहीं समाप्त होती है।